अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखे का 30वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 20वां सबक। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आपको याद होगा सबक नंबर 7, 8, 9, 10 में हमने जुमले बनाने के ताल्लुक से कुछ चीज़ें और कवायद वगैरह आपको बताए थे और जुमले बनाने के 6 तरीक़े बताए थे। तो आज हम एक नई बहस की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के आसान जुमले बनाना सीखेंगे। ये मुकम्मल टेंसेस यानी ज़माने तो नहीं हैं, लेकिन बहुत हद तक उन जैसे ही हैं, यानी उन जैसे ही बनते हैं। इन्हें सिंपल सेंटेंसेस यानी कि आसान जुमले या फिर बी फॉर्म या हैव फॉर्म्स, ये इस तरह के नाम आप दे सकते हैं। पहले भी हमने आपको जैसे कि बताया है सबक नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इसी तरह 12 वगैरह में इनके कुछ जुमले बनाकर मश्क करवाए थे और वहाँ हमने आपको जुमले बनाने के 6 तरीक़े भी आपको बताए थे जो आपको ज़रूर याद होगा। तो बीच में हमने अल्फाज के ज़ख़ीरा के लिए कुछ अल्फाज व मानी वगैरह आपको बताए थे और तलफ़्फ़ुज़ वगैरह बताए थे ताकि अल्फाज का ज़ख़ीरा भी जमा हो जाए। लेकिन आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं ताकि जो आसान जुमले होते हैं उसको बनाना हम सीख सकें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की कोशिश करें और अच्छे से एक एक सबक को समझ कर मश्क करें और उनको अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 20, सबक नंबर 20, सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 1, आसान जुमले, पहला हिस्सा। तो जैसा कि हमने शुरू में आपको बता दिया है कि हम आज एक नई बहस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जुमले बनाने के आसान तरीक़े सीखने वाले हैं जो बिल्कुल इब्तिदाई, बुनियादी और अहम भी होते हैं। बहुत से लोग ये तरीक़े भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 अहम बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उर्दू अरबी के हिसाब से जो फ़ेल होता है यानी कि जो वर्ब होता है, जो काम होता है, उसे कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे कि वो खा रहा है, मैं पीता हूँ, तुम सो रहे हो, हम जा रहे हैं, वो हंस रहा है, वगैरह वगैरह। इन सब जुमलों के अंदर देखिए ये जो खा रहा है, पीता हूँ, सो रहे हो, जा रहे हैं, हंस रहा है, ये सब के सब फ़ेल यानी कि वर्ब हैं। इसलिए कि इनके इसमें खाने, पीने, सोने, जाने और हंसने वगैरह का अमल और काम का पता चल रहा है। तो एक तरह से इनके अंदर काम का पता चल रहा है, अमल का पता चल रहा है, फ़ेल का पता चल रहा है। लिहाजा इस तरह के अल्फाज फ़ेल यानी कि वर्ब कहलाते हैं और जिनमें ये अल्फाज हों वो फ़ेलिया जुमले होते हैं। लेकिन कुछ मिसालें और देखिए, जैसे कि वो 10 साल का है, तुम कौन हो, मैं ज़ैद हूँ, मेरे पास पैसे हैं, वो घर में हैं, ये मेरी किताब है। ये कुछ जुमले हमने आपके सामने पेश किए हैं वगैरह। इनमें जो 10 साल का है, कौन हो, ज़ैद हूँ, पास पैसे हैं, घर में है, मेरी किताब है, ये इस तरह के जो अल्फाज आए हैं ये वो अल्फाज है जिनसे किसी काम या अमल का पता नहीं चल रहा, यानी इनमें कोई काम नहीं दिख रहा, कोई अमल, कोई फ़ेल इस तरह का नहीं दिख रहा है, बल्कि इनके अंदर हालत, कैफियत या मिल्कियत वगैरह का पता चल रहा है। तो ये जुमले ये इस तरह के जुमले अगर कहीं आए, तो इस तरह के अल्फाज अगर आए किसी जुमले के अंदर, तो वो फ़ेल यानी वर्ब नहीं कहलाते हैं। और जिस जुमले में इस तरह के अल्फाज हों वो जुमला फ़ेलिया नहीं होता है। तो आज के सबक में हम इसी अखीर के यानी कैफियत, हालत और मिल्कियत बताने वाले तमाम जुमले कवायद के साथ पढ़ेंगे। इसके तकरीबन इस सिलसिले के तकरीबन 6 असबाक होंगे, यानी कि 6 तरीक़े बताए जाएंगे, 6 तरह के अलग अलग तरीक़े बताए जाएंगे जुमले बनाने के, तो आपको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रहे कि अंग्रेज़ी में हर तरह के जुमले फ़ेलिया ही कहलाते हैं। कोई भी जुमला बग़ैर फ़ेल के इंग्लिश में बनता ही नहीं है, ख़ास असल फ़ेल हो या मुआविन फ़ेल हो वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब की मुकम्मल तफसील वो अच्छे से आगे आएगी जब टेंस की बहस शुरू होगी और वर्ब वगैरह की बहस शुरू होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहाँ इन सब की तफसील आगे आएगी। अभी हमें उनसे कोई बहस नहीं है। दूसरी बात ये समझनी है कि हम टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा अहम सबक है और ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लेना ज़रूरी है कि ज़माने 3 होते हैं। कोई भी ज़बान के अंदर देखेंगे तो ज़माने कम से कम 3 होते हैं। एक ज़माना वो होता है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट यानी हाल कहते हैं, जिसमें अभी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। दूसरा ज़माना वो होता है जो गुज़र चुका है, जिसको पास्ट यानी माजी कहते हैं। तीसरा ज़माना वो होता है जो आगे आने वाला है, यानी आइंदा आने वाला, अभी आया नहीं है,
جس کو فیوچر یعنی کہ مستقبل کہتے ہیں. یعنی کہ 3 زمانے ہو گئے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ترجمہ حال، ماضی اور مستقبل. تو یہ 3 زمانے کسی بھی زبان کے اندر عام طور پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں کم سے کم. اب آگے ہم دیکھتے ہیں سمپل سینٹینسز، آسان جملے. جب ہم نے سمجھ لیا زمانے تو اب اسی کے حساب سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آسان جملے یعنی کہ سمپل سینٹینسز کہتے کن کو ہیں یہ جان لیتے ہیں. تو انہیں کہتے ہیں جن میں اصل میں فعل نہیں ہوتے ہیں. جو فعل کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا مارنا پیٹنا، یہ جو فعل ہوتے ہیں کام، وہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں. یا اگر ہوتے بھی ہیں تو خود جو سبجیکٹ ہے یعنی مبتدا یا فاعل اسے نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس میں کسی کی حالت، کیفیت یا ملکیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ شعیب ایک خوبصورت لڑکا ہے، تو اس کے لیے انگلش ہے شعیب از اے ہینڈسم بوائے. اب اس میں دیکھیے کہ شعیب جو ہے، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ شعیب ہے. تو غور کریں گے تو شعیب اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ شعیب کوئی کام کر رہا، کھا رہا، پی رہا، پڑھ رہا، لکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ کوئی کام اس کا بتایا نہیں جا رہا، بلکہ یہاں پر جو ہے ایک حالت، ایک طرح سے اس کی جو ہے کیفیت یا کہہ سکتے ہیں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت لڑکا ہے. تو یہ سمپل سینٹینس ہوا ایک طرح کا. اسی طرح دوسری مثال، زید 10 سال کا ہے. زید از 10 years old. اب اس میں زید جو سبجیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی پوچھے تو ظاہر سی بات ہے زید تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ابھی 9 کا تھا، اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اب آگے 11 کا ہوگا. تو اس کی ایک طرح سے جو ہے حالت یا کیفیت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ سمپل سینٹینسز. اس طرح کتاب ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے تو the book is kept on the table. اب اس میں کتاب کے بارے میں، کتاب سبجیکٹ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیبل پر رکھی ہے. اب اگر کوئی پوچھے بھی کتاب یہاں پر کیا کر رہا ہے، یعنی کتاب جو سبجیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے، کوئی کام کر رہی ہے کتاب، تو جواب ہوگا کہ نہیں بھائی کتاب تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. یہ لفظ جو ہے کتاب جو سبجیکٹ ہے کچھ بھی نہیں کر رہی. تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ جو فعل والے ہوتے ہیں، ٹینس والے ہوتے ہیں، وہ جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس میں کتاب کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، تو بھائی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. یہ سمپل سینٹینسز کا ہی جملہ ہے. اس طرح اگر بولے کپڑا پھٹا ہوا ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہے تو the cloth is torn. اب اس میں کپڑا یعنی کہ کلوتھ سبجیکٹ ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی کپڑا کیا کر رہا ہے، یہاں پر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی عمل، تو بھائی دیکھیں اگر غور کرے تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے کپڑا. تو پتہ چلا کہ یہ سمپل سینٹینس کا جملہ ہے، کیونکہ کپڑا سبجیکٹ تو ہے لیکن کوئی کام اس سے نہیں ہو رہا، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ پھٹا ہوا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ سمپل سینٹینس کا ہی جملہ ہے. تو اس طرح کے جو بھی جملے ہوں گے اور جو بھی ہم نے آپ کو سبق نمبر 7، 8، 9، 10 اور 12 وغیرہ میں جو مشق کروائے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے سمپل سینٹینس والے ہی جملے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کوئی فعل، کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن ان سب سے ہٹ کر کے کچھ دوسری مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے کہ انس پڑھ رہا ہے، انس از ریڈنگ. اب اس میں انس سبجیکٹ ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی بتاؤ انس کیا کر رہا ہے، تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی وہ پڑھ رہا ہے. یعنی انس ایک کام کر رہا ہے، کیا؟ پڑھ رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر پڑھنا جو ہے کام، وہ یہاں پہ آ گیا، اور انس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل والا ہو گیا، اس کے اندر فعل آ گیا. یہ اوپر والے جملے کی طرح نہیں ہے، اس میں فعل آ گیا. تو اس طرح کے جو بھی جملے ہوں گے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو اس طرح کے جو فعل والے کام والے، وہ سارے کے سارے ہم آگے ٹینس میں پڑھیں گے. ابھی ان سب سے ہٹ کر کے جن کے اندر صرف حالت، کیفیت یا پھر کوئی ملکیت بیان کی جائے، اس طرح کے جملے ہم پڑھنے والے ہیں. تو چلیے اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو آسان جملے جن کی بات ہم کر رہے ہیں، سمپل سینٹینسز، یہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 قسمیں ان کی ہوتی ہے. پہلا ہے سمپل پریزنٹ یعنی کہ حال کے آسان جملے. دوسرا ہے سمپل پاسٹ یعنی کہ ماضی کے آسان جملے. اور تیسرا ہو جائے گا سمپل فیوچر یعنی مستقبل کے آسان جملے. تو چونکہ 3 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، تو ہر ایک کے نام دے دیے گئے ہیں، سمپل پریزنٹ، سمپل پاسٹ، سمپل فیوچر. اب آگے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا اس کے اندر بھی کوئی قسمیں ہیں؟ تو ہاں، ان کے اندر بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. یعنی کہ سمپل پریزنٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، سمپل پاسٹ کی بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں، سمپل فیوچر کی بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں. یعنی کہ کل ملا کر کے یہ پورے 6 ہو جاتے ہیں. ہر ایک میں 2 ہیں، تو کل 6 جو ہے قسمیں نکل کر کے آتی ہے. ان 6 کو ہم 6 اسباق میں پڑھنے والے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو سمپل پریزنٹ ہے، پہلا والا. باقی تو ہم آگے پڑھیں گے. پہلا والا دیکھ لیتے ہیں، سمپل پریزنٹ، حال کے آسان جملے. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس سبق میں ہم جو پہلی قسم ہے، پہلی کیٹیگری ہے،
وہ پڑھیںگے, اس کو سمجھیں گے, اور بقیہ جو ہے ہم اگلے اسباق سے دیکھ لیں گے. تو کیٹیگری 1, پہلی کیٹیگری ہے یعنی کہ پہلی قسم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی قسم جو ہے سمپل پریزنٹ کی, اس کی سب سے پہلے ہم پہچان دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے, پہچان کیا ہوگی, کیا علامت ہوگی, کیسے ہم سمجھیں گے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اردو جملوں کے اخیر میں, یعنی جو اردو جملہ ہوگا اس کے لاسٹ میں ہے, ہیں, ہو, ہوں وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں, بس اتنا ہی دیکھنا آپ کو, ہے, ہیں, ہو, ہوں. یہ علامت, ان میں سے کوئی بھی علامت ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ یہ سمپل پریزنٹ کی پہلی کیٹیگری ہے, پہلی قسم ہے. جیسے مثال لے لیتے ہیں, وہ کون ہے, میں بیمار ہوں, خالد بدمعاش ہے, موسم اچھا ہے, ہم لوگ خوش ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, یہ میرا بھائی ہے, تم خوبصورت ہو. تو دیکھیے ہر جگہ ہے, ہوں, اسی طرح ہے, ہیں, ہے اور ہو. اور ان سب میں یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کام نہیں بتایا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اس میں کوئی جو ہے سبجیکٹ کام کر رہا ہو, بلکہ وہ تو کام سے اس میں جو ہے بری ہے, یعنی کہ کام والے جملے یہ نہیں ہیں, وہ ٹینس میں آگے آئیں گے. ابھی صرف حالت, ملکیت اور کیفیت والے بتائے جا رہے ہیں جو سمپل ہیں. تو علامت سب میں آپ نے دیکھ لی, پہچان کی, ہے, ہوں اور ہو وغیرہ ہے. تو اس طرح کے جو بھی جملے آئیں سمجھ لیجئے کہ وہ سمپل پریزنٹ کی پہلی کیٹیگری ہے. اب اس میں کیا کیا لگے گا, کیا کیا بنے گا, کیسے لگائیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبجیکٹ لائیں گے اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب یعنی لنکنگ ورب کیا لائیں گے. تو ہیلپنگ ورب اس میں جو ہے 3 آتے ہیں, از, ایم, آر. اس سے پہلے سبق نمبر 7 میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا تھا, سمجھایا گیا تھا. تو از, ایم, آر, ان تینوں میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب آپ کو لگانا ہے. اب 3 ہے چکے, تو 3 میں سے کون والا کس سبجیکٹ کے ساتھ آئے گا, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا. تو اس کے لیے ہمیں قاعدہ دیکھنا پڑے گا. قاعدہ یہ ہے کہ بھائی ایم جو ہے, ایم ہیلپنگ ورب, یہ ہمیشہ آئی کے ساتھ آئے گا. یعنی سبجیکٹ اگر آپ کا آئی آتا ہے تو ایم آئے گا, آئی نہیں ہے تو ایم نہیں آئے گا. اسی طرح از جو ہے, یہ از ہمیشہ سنگولر سبجیکٹ یعنی کہ جو واحد سبجیکٹ ہوتے ہیں جس کو تھرڈ پرسن سنگولر واحد غائب بولتے ہیں, ان کے ساتھ آئے گا. اب یہ واحد کون سے ہیں, سنگولر کون سے ہیں, تو یہ ہے ہی, شی, اٹ, یا کوئی بھی سنگولر کسی کا نام ہے, آدمی کا یا جگہ کا یا چیزوں کا, کوئی بھی سنگولر ہو, واحد ہو, جس سے ایک کا پتہ چلے, اس کے ساتھ آ جائے گا از. یہاں تک بات آر کی ہے تو اوپر کے 2 کے علاوہ سب کے ساتھ جو ہے یہ آر لگتا ہے. یعنی جو جمع والے ہوتے ہیں, جو بھی جمع کے ہوتے ہیں, جیسے کہ وی, یو, دے, یا ان سبجیکٹ کے علاوہ اور بھی کوئی جو پلورل ہوتے ہیں جن کو جمع کہتے ہیں, جن سے جو ہے ایک سے زیادہ کی بات ہوتی ہے, ایک سے زیادہ کا معنی پتہ چلتا ہے, ان سب کے ساتھ جو ہے آر کا استعمال ہوتا ہے. یعنی سبجیکٹ جو بھی ہوگا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے, واحد ہے یا جمع. تو اگر واحد ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہی, شیٹ میں سے کوئی ہے سنگولر کوئی بھی, تو از لائیں گے دوسرے نمبر پہ ہیلپنگ ورب. اور اگر جمع ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہم آر لائیں گے, یعنی کہ وی, یو, دے, یا کوئی بھی جمع ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا لائیں گے, آر لائیں گے. اور اگر سبجیکٹ ہمارا آئی ہے تو آئی کے ساتھ جو ہے ہم ایم لائیں گے. بس آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے سبق نمبر 7 سمجھ لیا ہوگا اور 9, 10 کی مشق کر لی ہوگی تو آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا 7, 8, 9, 10 کا, تاکہ آپ انہیں اچھے سے اور سمجھ لیں. آئیے تفصیل سے ہم جانتے ہیں ایک ایک کر کے. تو چلیے 6 طریقوں میں سے چند مثالیں دیکھتے ہیں. 6 طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ ہمارا ہوتا ہے افرمیٹیو یعنی کہ مثبت. یعنی مثبت کے حساب سے ہم جملہ بنا کر کے دیکھتے ہیں. تو اس کی ترتیب کیا ہوگی مثبت جملے کی, کہ سب سے پہلے جو ہے سبجیکٹ آتا ہے کوئی بھی, اس کے بعد از, ایم, آر میں سے جو بھی ہیلپنگ ورب مناسب لگے سبجیکٹ کے حساب سے وہ لانا ہے. پھر ادرس لانا ہے. ادرس یعنی کہ اس میں کوئی بھی اسم یا صفت وغیرہ آ سکتے ہیں جن کا ہمیں صرف ترجمہ کرنا رہتا ہے بس. جیسے کہ مثال لیتے ہیں, جیسے کہ ایک مثال ہے, میں ایک استاذ ہوں. میں ایک استاذ ہوں. اب اس میں سب سے پہلے ہمیں سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا. تو سبجیکٹ یہاں پر میں ہے, تو میں کے لیے ہم لے آئیں گے آئی. اس کے بعد چونکہ آئی کے ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے ہیلپنگ ورب جو ہے وہ فکس ہے ایک, کہ آئی کے ساتھ ہم ہمیشہ ایم لگاتے ہیں. تو آئی ایم لے آئیں گے, بس ہو گیا آئی ایم. اس کے بعد ایک استاذ کے لیے ترجمہ ہو جائے گا اے ٹیچر. تو ہو جائے گا جملہ آئی ایم اے ٹیچر. بس سمپل ہے, آئی ایم اے ٹیچر, میں ایک استاذ ہوں. اس طرح دوسری مثال ہے, زید ایک اچھا لڑکا ہے. تو اب سب سے پہلے سبجیکٹ زید ہے, تو زید کو ہم لکھ دیں گے زید. زید کے لیے زید آ جائے گا. اس کے بعد چونکہ زید سنگولر ہے, واحد ہے, ایک کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہم سبجیکٹ ہیلپنگ ورب لائیں گے از. تو ہو جائے گا زید از.
अब एक अच्छा लड़का, तो एक अच्छा लड़का के लिए हम लाएंगे गुड बॉय और उसको शुरू में एक के लिए लगा देंगे ए। चूंकि यहाँ पर जी की ग की आवाज आ रही है इसलिए अ गुड बॉय हो जाएगा, एन नहीं होगा, अ गुड बॉय। एन उस वक्त होता है जब शुरू में वोवेल की आवाज हो, तो हो जाएगा अ गुड बॉय, तो पूरा हो जाएगा ज़ैद इज अ गुड बॉय। तीसरी मिसाल है तुम खूबसूरत हो, तुम के लिए आता है यू। चूंकि यू हमेशा जमा होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो हम ले आएंगे आर, यू आर। खूबसूरत के लिए आता है हैंडसम। यहाँ पे सामने वाला अगर मुजक्कर मुखातब है तो उसके लिए हैंडसम लाएंगे, लेकिन अगर बात मुअन्नस की हो रही है औरत की तो फिर ब्यूटीफुल लाते हैं। तो चूंकि जो है यहाँ पर अव्वलन जो है मर्द ही मुराद लेते हैं मुजक्कर, इसीलिए हैंडसम यहाँ हमने लिखा। तो और हैंडसम चूंकि सिफत है, सिफत के शुरू में जो है ए एन वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगता है, तो हो जाएगा यू आर हैंडसम, तुम खूबसूरत हो। इस तरह अगली मिसाल है सब मेरे दोस्त हैं, सब, तो सब के लिए आ जाएगा ऑल। चूंकि ऑल सब यानी जमा हो गए इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, ऑल आर। और मेरे दोस्त के लिए हो जाएगा माई फ्रेंड्स। में चूंकि एक से ज्यादा दोस्त की बात हो रही है, सब यानी कई हैं, तो माई फ्रेंड्स यहाँ इस भी लगा देंगे, हो जाएगा ऑल आर माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त हैं। तो ये हमने अफर्मेटिव की मुस्बत की मिसालें दी हैं, जो कि 4 काफ़ी है समझने के लिए कि पहले सब्जेक्ट लाएं, फिर उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाएं, उसके बाद जो भी अदर्स में तर्जमा करने के लिए खबर के तौर पे वो ले आए, अपने आप जुमला आपका बन जाएगा। तो ये तो थी मुस्बत की तरतीब अफर्मेटिव की। अब आगे हम जो है मुस्बत की ये 4 मिसालें हो गई हैं, एक सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस कोई भी एक सेंटेंस लेंगे, उसको जो है हम 6 तरीकों के मुताबिक एक एक करके लाइन से बनाते जाएंगे, जो हमने आपको सबक नंबर 8, 9 और 10 में बतलाया और सिखाया था। अगर याद नहीं है तो आप वो असबाक दोबारा देख ले। तो जैसे उर्दू जुमला हम ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, ज़ैद एक अच्छा लड़का है। अब इसको हम पूरे हर एक 6 तरीके जो है हर एक के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ज़ैद एक अच्छा लड़का है, मुस्बत जुमला हमने इसका बनाया था, ज़ैद इज अ गुड बॉय, ज़ैद इज अ गुड बॉय। तो ये तो बना हुआ है पहले से, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव इसका हम बनाएंगे, यानी कि जो दूसरा तरीका होता है मनफी वाला, तो इसकी तरतीब क्या हो जाएगी? उसकी तरतीब है हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे नंबर पे आता है, और फिर अदर्स लाने से पहले नोट लग जाता है, बस नोट बढ़ाना रहता है। तो हमने मिसाल बनाई थी, ज़ैद एक अच्छा लड़का, आप बोलेंगे ज़ैद एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इंग्लिश हो जाएगी ज़ैद इज, अब अ गुड बॉय से पहले नोट लगा देंगे, ज़ैद इज नोट अ गुड बॉय। तो इसमें क्या करना है, जो मुस्बत वाला जुमला है उसमें हेल्पिंग वर्ब इसके बाद बस नोट बढ़ा देंगे, अपने आप बन जाता है। तो नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। अगला है तीसरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी कि सवालिया मुस्बत। सवालिया मुस्बत जुमला किस तरह बनता है, तरतीब देखते हैं। सवालिया मुस्बत में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो हमारे पास 3 हैं, इज एम आर, तो इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट लाते हैं, फिर बाकी आगे जाकर के जो खबर के तौर पे जो आते हैं वो लाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो जैसे हमारी मिसाल पहले थी कि ज़ैद एक अच्छा लड़का है, अब इसको हम सवाल वाले अंदाज में बनाएंगे, क्या ज़ैद एक अच्छा लड़का है, क्या ज़ैद एक अच्छा लड़का है। याद रहे इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और क्या के लिए अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह क्या के लिए व्हाट नहीं लाया जाता। तो सबसे पहले ज़ैद सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमने देखा कि भाई ज़ैद वाहिद है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज आएगा। तो सबसे पहले इज ले आए, इज, और ज़ैद के लिए ज़ैद इज ज़ैद, एक अच्छा लड़का के लिए अ गुड बॉय, तो हो गया इज ज़ैद अ गुड बॉय। तो इसी तरह आप जो है और भी मजीद मिसालें बना सकते हैं, क्योंकि हम एक मिसाल को 6 तरीक़ों के मुताबिक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक ही मिसाल दी गई है। आगे देखते हैं इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सवालिया, मनफी। तो नेगेटिव बनाना आसान है, तरतीब क्या रहेगी, सबसे पहले इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लाएंगे, तब अदर्स लाएंगे। अदर्स से पहले यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लाना है हमें। तो जैसे क्या ज़ैद एक अच्छा लड़का नहीं है, तो हमने इससे पहले बनाया था इज ज़ैद अ गुड बॉय, अब अ गुड बॉय से पहले यानी ज़ैद के बाद नोट ले आएंगे, तो हो जाएगा इज ज़ैद नोट अ गुड बॉय, क्या ज़ैद एक अच्छा लड़का नहीं है। 4 तरीका हो गए। तो पांचवा बनाने का तरीका, पांचवा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली, के सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। अब ये क्या है, इसके अंदर सवाल तो होता है
और मुस्बत अंदाज में इसमें WH के ज़रिए से सवाल किया जाता है, नॉर्मल सवाल नहीं होता, WH के अल्फाज लाने पड़ते हैं। तो इसकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहले इसमें WH फैमिली का कोई एक लफ्ज़ आएगा, फिर इज एम आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो लाएंगे, फिर सब्जेक्ट जो होगा वो लाएंगे, उसके बाद अदर्स लाएंगे। सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स। जैसे कि जैद एक अच्छा लड़का क्यों है, तो देखिए यहाँ क्यों का लफ्ज़ बढ़ गया है, तो ये WH वाला सवाल हुआ। तो सबसे पहले हम क्यों के लिए इंग्लिश लाएंगे जो WH का है, वाई, चूँकि WH फैमिली पहले लाना है। अब दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो चूँकि सब्जेक्ट हमारा जैद वाहिद है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, वाई इज, फिर सब्जेक्ट जैद, वाई इज जैद, एक अच्छा लड़का के लिए अ गुड बॉय, तो हो जाएगा वाई इज जैद अ गुड बॉय। तो इसको आसानी से बना सकते हैं, तीसरे नंबर के जो जुमला है उसके शुरू में आप वाई बढ़ा दें तो इसी तरीके से बन जाएगा, आसानी के साथ बन जाता है ये। तो वाई इज जैद अ गुड बॉय, सबसे पहले WH का लफ्ज़, फिर जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे जो खबर के तौर पे है। अगला और छठा है इंट्रोगेटिव ऑफ अ नेगेटिव विद WH फैमिली, यानी कि सवालिया मनफी मा WH फैमिली, ऐसा जुमला जिसमें जो है सवाल भी पूछा जाए और सवाल WH के ज़रिए से, और जो है इसमें मनफी यानी कि नोट का इस्तेमाल हो, नेगेटिव हो। तो इसको बनाना बहुत आसान है, पिछले वाले जुमले से आप बना सकते हैं या फिर चौथे वाले जुमले से भी बना सकते हैं। तरतीब क्या है, सबसे पहले WH फैमिली, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर लाने से पहले आपको नोट बढ़ा देना है बस सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि जैद एक अच्छा लड़का क्यों है, तो उसके लिए हमने बनाया था वाई इज जैद अ गुड बॉय, वाई इज जैद अ गुड बॉय। तो अब जो है अ गुड बॉय से पहले बस नोट बढ़ा देंगे कि वाई इज जैद नॉट अ गुड बॉय, जैद एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो जो चौथा जुमला था उसी से हम बना सकते हैं, चौथा जुमला था इज जैद नॉट अ गुड बॉय, तो शुरू में हमने वाई का लफ्ज़ बढ़ा दिया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सबसे पहले क्यों के लिए हम तर्जुमा करेंगे वाई, फिर इज जैद चूँकि सब्जेक्ट है वाहिद है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे इज, फिर सब्जेक्ट लाएंगे जैद, वाई इज जैद, अब लाएंगे नोट, वाई इज जैद नोट, एक अच्छा लड़का के लिए अ गुड बॉय, वाई इज जैद नोट अ गुड बॉय। तो ये 6 तरीक़ों के मुताबिक जो है हमने जुमले बना करके आपको दिखा दिए। एक जुमला लिया और उस जुमले को, जो 6 तरीक़े होते हैं किसी भी जुमले को बनाने के, उसके मुताबिक हमने आपको बना करके दिखा दिया है। अब इन सब की तफसील जो है पहले ही सबक नंबर 7, 8, 9, 10 में आ चुकी है, मैं बार बार इसका तज़किरा कर रहा हूँ ताकि कम से कम आप दोबारा उनको देख लें। तो बस उन 6 तरीक़ों में 3 को समझना असल होता है, बाकी यानी पहला, तीसरा और पाँचवा, बाकी जो है यानी दूसरा और इसी तरह जो है आपका चौथा और छठा, ये अपने आप बन जाते हैं, बस नोट लगा करके जो है इसमें हम बना देते हैं। तो 6 तरीक़े अगर आपको याद नहीं है, उनकी तरतीब याद नहीं है, तो जा करके एक मरतबा सबक नंबर 8, 9, 10 आप देख लें, समझ लें, फिर ये आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो सिंपल प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी है वो हम अगले सबक में पढ़ने वाले, वो भी बहुत अहम है, और बाकी जो कैटेगरीज है यानी कि दीगर जो किस्में हैं वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मश्क तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रैक्टिस और जो है एक्सरसाइज, मश्क तमरीन वगैरह दिया करते हैं, और चूंकि ये सबक बहुत अहम है तो इसमें तो ज़रूरी है। तो सवाल नंबर 1, पहला सवाल ये है कि ये जो सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 है जो ऊपर पढ़ाया गया है, इसी तर्ज पर 5 जुमले अपनी तरफ से बना करके लाएं। जो इसमें बताया गया है इज़ेमार का इस्तेमाल, तो इज़ेमार का इस्तेमाल करते हुए जो है आप 5 जुमले बनाएं। उसके लिए आसान तरीका है, पहले उर्दू जुमले बनाएं, फिर उनकी इंग्लिश आप बनाएं तो अपने आप बन जाएगा। पहले सबक को समझ लेना आपको। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि नीचे एक जुमला दिया जा रहा है, उसे सबक के आखिर में बताए गए 6 तरीक़ों के मुताबिक लिखें। यानी जैसे ऊपर था कि जैद एक अच्छा लड़का है, जैद एक अच्छा लड़का नहीं है, क्या जैद एक अच्छा लड़का है, वगैरह वगैरह, मुकम्मल 6 लिखना है। यानी एक जुमला लेना है और उसको 6 के मुताबिक आपको बनाना है। तो जैसे मैं एक आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आबिद इज़ अ मुफ्ती, कि आबिद एक मुफ्ती है। अब इसका जो है दूसरा बनाना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सारा आपको 6 तरीक़े के मुताबिक जुमले बना लेने हैं। तीसरा सवाल ये है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करें। कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनाएं। जैसे कि मैं खूबसूरत हूँ, वो बेवकूफ़ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या तुम हाफिज़ हो, हम दोस्त हैं, ये मेरे वालिद हैं, मेरा घर खूबसूरत है, वो लोग घर में हैं, तुम कहाँ हो, वो लोग वफ़ादार नहीं हैं। तो ये कुछ जुमले हैं, चूँकि हमने जो है एक अहम बात शुरू की है और इसमें जो है पहली कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट की हमने पढ़ी है, तो उसी के मुताबिक ये जुमले हैं। जब तक मश्क नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इनको आप बना करके ले आएँ और अगले सबक से जो है, अगले सबक में जो सवालात के जवाबात होंगे उनसे मिला लें।
चलिए अब आगे स्क्रीन पर आपको पिछले सबक के सवालात के जवाबात दिखाए जा रहे होंगे। अगर आपने कॉपी बना रखी है और कॉपी में लिख रखा है तो उनके जो जवाबात हैं उनको आपके कॉपी में जो आपने लिख रखा है, जो स्क्रीन पर आ रहा है सही जवाब, उनसे मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत, ये सही समझा है या गलत स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।